MSD 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये जून 23 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 खंड है इस पुस्तक में और अलग अलग खंड से मैंने प्रश्न तैयार किए हैं। आप इसको देख लीजिए। और इसमें से जो प्रश्न आते हैं, पेपर 50 नंबर का होता है और जो प्रश्न आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन तो आते ही हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें करना ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में और कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि पहला प्रश्न हमेशा संप्रेषण से रहता ही है। संप्रेषण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करें। संप्रेषण और संचार में अंतर तथा संप्रेषण का विकास, भाषा का महत्व और उपयोगिता, इस तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। छोटा छोटा अलग अलग प्रश्न भी आ सकता है, जैसे कि संप्रेषण और संचार में अंतर, संप्रेषण का विकास क्या है, इसका भाषा में क्या महत्व है, संप्रेषण की उपयोगिता क्या है। इस तरह से अलग अलग प्रश्न भी इसमें बनते हैं। मैंने सारी चीज़ों को एक साथ समाहित किया है। एक अच्छा सा अगर नोट्स आप तैयार करते हैं, तैयार नोट्स देखते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद भारत में हुए भाषा विषयक चिंतन के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालिए। भाषा वैविध्य की संकल्पना, ये सब आपको ऐसे ही एज इट इज़ जो आपके MSD 7 की जो पुस्तक है इग्नू की, उसमें से ही प्रश्न आते हैं और जो उनका हेडिंग होता है वहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए भाषाओं के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। भाषा विज्ञान को कई तरह से कहा गया, जैसे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और कई बार ये तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में अंतर भी पूछे जाते हैं। चॉम्स्की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आया नहीं है ये, और ब्लूमफील्ड भी इम्पॉर्टेंट है। 3 है, इन तीनों में से कोई ना कोई आता ही है। तो यहाँ पे मैंने चॉम्स्की लिया है, ब्लूमफील्ड भी लिया है, वो शॉर्ट में लिया है, अगले भाग में लिया है, खंड 2 में। और शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए, सामाजिक भाषा विज्ञान क्या है, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, मातृभाषा और संपर्क भाषा, हिंदी की बोलियाँ, भाषा और बोली का अंतर सहसंबंध, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, वाक विकार, पिजन और क्रियोल में अंतर, आलोप की समस्या। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि ज़्यादा रहता है, कई एक रहते हैं, 5-6 ऐसे रहते हैं और उसमें से 2-3 ऐसे करने होते हैं। उसके बाद है स्वनिम की संकल्पना, स्वनिम की व्यवस्था की समस्या, रूप, शब्द और पद के को परिभाषित करें तथा अंतर बताएं। रूपिम की संकल्पना स्पष्ट करते हुए शब्द निर्माण में इसकी प्रकृति का उल्लेख करें। अर्थ की प्रकृति पर विचार करते हुए अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। वाक्य संरचना, पर्याय विलोम, पर्यायवाची और विलोम शब्द मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह से अकर्मक, सकर्मक, विकारी, अविकारी, प्रोक्ति विश्लेषण, इन सब पे प्रश्न शॉर्ट बनते हैं। प्रोक्ति विश्लेषण कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इसको एक अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद खंड 3 में हम देखते हैं मनोभाषा विज्ञान का परिभाषा देते हुए उसकी उपयोगिता बताइए। यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लूमफील्ड का ऊपर चर्चा किया था, यहाँ मैंने दिया ये क्वेश्चन। उसके बाद भाषा विज्ञान और अनुवाद, प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता। जो भाषा विज्ञान है, इसके अनुवाद जो है उसका प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता, समस्या, ये सब पूछे जाते हैं। शैली विज्ञान, इससे भी प्रश्न आते ही हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोश विज्ञान, तो ये सब जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें इम्पॉर्टेंट में मैं बता देती हूँ जो हर साल मोस्टली पूछे जाते हैं। अनुवाद, शैली विज्ञान, कोश विज्ञान, प्रोक्ति, ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और संपर्क, जो सबसे ऊपर जो मैंने बोला था, संप्रेषण, वो तो आता ही है। इसी तरह से 50 अंकों का प्रश्न, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और समय सीमा 2 घंटे होता है। तो समय इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि 30% अंक के प्रश्न असाइनमेंट से आते हैं, यानी कि 15 प्रश्न जो है आपके असाइनमेंट से आएंगे। और असाइनमेंट कौन सा होता है? जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे ठीक पहले वाला असाइनमेंट, उसी साल का असाइनमेंट। ये नहीं कि आप इस साल एग्ज़ाम दे ना दे, अगले साल दे और आपका असाइनमेंट जो आप वो याद करके जाए, वो पढ़ के जाए। नहीं, जिस साल एग्ज़ाम होंगे उस साल के जो असाइनमेंट होंगे वही वाले असाइनमेंट से 15 नंबर के, यानी कि 30%, जो 100 नंबर का पेपर है उसमें
30 नंबर का, और जो 15 नंबर का पेपर है उसमें 50 नंबर का पेपर है उसमें 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर प्रश्नों को देखकर समझ कर जाएं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और आपके परसेंटेज अच्छे बने, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।